मुंबई का दरिंदा दाऊद, यह खबर चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है दर्शकों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि लोग अपने दिल में कुछ बसाते हैं और फिर धोखा देने के लिए कुछ भी करते हैं। और आपको दिल्ली का श्रद्धा वॉलकर और आफताब पूनावाला का केस याद होगा। आफताब ने पहले श्रद्धा को अपने प्यार में फंसाया, यही है वो, उसे उसके परिवार से दूर किया। श्रद्धा अपने परिवार वालों से मिल ना सके, इसलिए आफताब ने उसे दिल्ली लाने का प्लान किया। श्रद्धा के साथ लिव इन में रहने लगा और इसी दौरान आफताब का अफेयर दूसरी लड़कियों से था। श्रद्धा ने शादी का दबाव डाला तो आफताब हैवान बन गया। पहले श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की और बाद में उसकी लाश के 35 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। याद दिला रहा हूं आपको, क्योंकि समाज में आफताब जैसे दरिंदों की कोई कमी नहीं है और ना ही श्रद्धा जैसी मासूम लड़कियों की। ताजा मामला कहां से सामने आया? मुंबई से सामने आया है। दिल्ली के बाद मुंबई, और इस मामले में भी हत्यारे की मानसिकता, दाऊद की मानसिकता आफताब जैसी थी। पहले भोली भाली लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और जब मन भर गया तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। और इस बार मरने वाली यशश्री, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसे मारने वाले शैतान का नाम दाऊद शेख। सोचिए दर्शकों आप, पहले मैं आपको 2 तस्वीरें बताऊंगा पूरे मामले से पहले, और आप समझ पाएंगे कि कैसे एक जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए आरोपी दाऊद शेख साल 2019 से तैयारी कर रहा था। सोचिए आप, मुंबई के उरण की रहने वाली यशश्री शिंदे जब 14 साल की थी, नाबालिग थी, तब से ऑटो ड्राइवर दाऊद उसका पीछा करता था। उसने 2018 में यशश्री से दोस्ती की और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और 2019 में उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। मामला जब यशश्री के परिवार तक पहुंचा तो वो थाने गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दाऊद को पॉक्सो एक्ट में जेल भेज दिया दर्शकों। और 5 साल बाद, क्यों कह रहा हूं मैं साजिश रची, वो जेल से बाहर आया। उसने एक बार फिर यशश्री को झूठे प्यार के जाल में फंसाया और घर वालों को इस बार भनक लगती उससे पहले ही गुरुवार से यशश्री लापता हो गई, पता ही नहीं चला। पिता ने देर शाम थाने में मामला दर्ज कराया, छानबीन की और इस बीच शुक्रवार देर रात उरण थाना क्षेत्र में यशश्री की लाश बरामद होती है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो लाश को देखकर डॉक्टर्स की रूह कांप गई दर्शकों। बताया यह गया कि यशश्री के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह कुचला गया, शरीर पर कई बार धारदार हथियार से वार किए और जब यशश्री की लाश मिली तो उसे पहचानना मुश्किल था, पत्थर से सिर कुचला। टैटू और कपड़े से पहचान हुई है यशश्री की, आप सोचिए दर्शकों। लेकिन सवाल यह कि यह सोच कैसी है? दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर और मुंबई में यशश्री, ये सोच कहां खत्म होगी? सवाल ये, उससे पहले रिपोर्ट। यशश्री शिंदे हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना मुस्लिम बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। आरोपी दाऊद पहले भी यशश्री का यौन शोषण करने के आरोप में जेल जा चुका था। ऐसे में माना जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए दाऊद ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। यशश्री की लाश जब बरामद हुई तो उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। उसके शरीर पर धार हथियार से कई वार किए गए थे। इतना ही नहीं, हैवान ने यशश्री के प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से कुचल दिया था। 2 दिन से यशश्री के माता पिता अपनी लाडली की तलाश कर रहे थे, लेकिन जब उसकी लाश सामने आई तो उनके होश फाख्ता हो गए। जिस बेटी को उन्होंने फूल की तरह पाला, उसे एक हैवान ने अपनी सनक के चलते रौंद दिया। घर से गई उसके सहेली को मिलने के बाद, उसके बाद वो घर पे वापस नहीं आई। 2:45 बजे उसने उसके एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि मुझे बचाव करके। 2019 में उसके ऊपर हमने पॉक्सो दाखिल किया था, परेशान करता इसलिए। सरकार ने उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। ये परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, साथ ही मांग कर रहा है कि राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए, जिससे फिर कोई यशश्री और श्रद्धा ऐसे हैवानों का शिकार ना बने। लेकिन सोचिए दर्शकों आप कि कैसी हैवानियत है, पहले मारा और फिर
कोई पहचान ना सके से इसलिए बदसलूकी की। आज दो केस आपको दिखा रहा हूं। पहला, यशश्री की पहचान उसके कपड़े और टैटू से की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई खौफनाक सच्चाई सामने आई। हत्या से पहले बुरी तरह पीटा गया, हैवान ने बुरी तरह उसकी हड्डियां तोड़ी, पत्थर से प्राइवेट पार्ट को कुचला, तेज धार हथियार से कई बार उसने वार किया। यशश्री के सिर के बाल भी कटे हुए पाए गए और जख्मों से यह साफ पता चलता है दर्शकों कि कातिल के अंदर नफरत भरी हुई थी। हैवान ने टॉर्चर कर हत्या को अंजाम दिया और हत्या के बाद लाश कुत्तों के सामने फेंक। ये बताना पड़ रहा है आज। केस 2 क्या कहता है सुनिए, कैसे साजिश रची। साल 2018 से यशश्री के पीछे था दाऊद। उस समय यशश्री की उम्र थी 14 साल। कम उम्र की लड़की को बहलाना आसान था, शायद इसलिए दाऊद ने यशश्री को टारगेट किया और 2019 में पकड़ा गया तो आरोपी पर यौन शोषण के आरोप लगे। पॉक्सो एक्ट के तहत दाऊद को जेल भेज दिया, लेकिन जेल से छूटने के बाद दाऊद पहले गया कर्नाटक। 5 साल बाद आरोपी फिर से यशश्री के पीछे पड़ गया और इस बार फिर से वही झूठा प्यार का जाल बुना। पुलिस को यशश्री की कॉल डिटेल्स मिली है दर्शकों। दाऊद से घंटों बातचीत का खुलासा हुआ, इसलिए कह रहा हूं सावधान। दाऊद को पकड़ने के लिए 4 टीम बनाई गई है। 2 टीम कर्नाटक में आरोपी की तलाश कर रही है और 2 टीमें मुंबई के आसपास के इलाके छान रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है, दाऊद इस वारदात को अंजाम देने के बाद भाग निकला है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश के आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जगह है जहां पर यशश्री का शव मिला था। देख सकते हैं किस तरह से झाड़ियों में फेंका गया था और यहां पर 27 को पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस तुरंत पहुंची और घटनास्थल पर, और जब शव देखा तो कहीं न कहीं शव का जो हाल था बहुत बुरा हाल था। चेहरे कुचले गए थे, चाकुओं से गोदा गया था। और ये जगह है उरन का, ये जगह जो है 500 मीटर दूर पर ही उरन रेलवे स्टेशन है, बगल में सड़क है। फिर भी जो आरोपी है दाऊद शेख, जो आरोपी है, पुलिस ने बताया है कि वो कितना निर्मम हत्या किया है और यहाँ पे छोड़ा है। जैसे ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी वैसे ही पुलिस पहुंची, उरन पुलिस पहुंची और यहाँ पर जो डेड बॉडी था, डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल गई और वहाँ पर डॉक्टरों ने यशश्री का मृत घोषित किया। तो देखा, यही वो इलाका था जहां पर हत्या को अंजाम दिया। अब मैं आपको सुनवाता हूं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया, जो परिवार वालों के पास भी पहुंचे थे। क्या कहना है उनका, सुनिए। और रिश्तेदारों को हमने वचन दिया है बहुत ही जल्दी जो भी आरोपी हो, फिर वो मोहम्मद दाऊद शेख हो, उनके सहयोगी हो, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और शेड्यूल कास्ट एक्ट के अंतर्गत एट्रोसिटी एक्ट भी लागू किया जाएगा। तो देखा आपने, अब कार्रवाई की मांग की जा रही है दर्शकों, लेकिन आपको सावधान रहना होगा क्योंकि इस तरह के दरिंदे हमारे समाज में हैं।